गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ पूजा। मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 पढ़ाऊँगी। लर्निंग एंड टीचिंग क्या होती है। इसमें हमारी 4 यूनिट हैं, चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट हैं। हर यूनिट में से मैं आपको 2-2 क्वेश्चन करवाऊँगी, वो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। वो हमारे 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें हम फर्स्ट यूनिट हमारी आती है कि टीचिंग क्या होती है, शिक्षण क्या होता है। इसमें हम टीचिंग जब करवाते कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं वो इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमारे आएंगे। फिर सेकेंड यूनिट है हमारी मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रतिमान क्या क्या है। ठीक है बेटा, जैसे पहले टीचिंग क्या है उसमें हम कौन से प्रोसेस करेंगे। फिर है मॉडल ऑफ टीचिंग, जब टीचिंग के अंदर हम कौन कौन से मॉडल का यूज़ करते टीचिंग करते हैं। थर्ड यूनिट आएगी हमारी लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है। और 4 यूनिट है हमारी इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन क्या होता है। देखो चारों यूनिट ये हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं कहाँ स्टार्ट करते हैं और उसका एंड किस प्रोसेस तक निकल के आता है। तो वो क्या है कि एक निष्कर्ष निकालना। कोई भी हम काम करते हैं उसको सीखते हैं, उस काम को सीखने के बाद एक बार करके देखते हैं, करने के बाद हमने उस काम को कितना अच्छा किया है, क्या क्या कमियां रही हैं, वो इस एक प्रोसेस के द्वारा, निष्कर्ष के द्वारा हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टीचिंग क्या है। टीचिंग क्या है, इसके एम्स, नेचर, करैक्टरिस्टिक क्या है और इसमें हमारे डिफरेंसेस क्या हैं। 4 हैं हमारे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ कि फर्स्ट है हमारा टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि शिक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाने वाला ज्ञान होता है। मतलब एक अशिक्षित व्यक्ति को दिया जाने वाला ज्ञान एक शिक्षित व्यक्ति के द्वारा। शिक्षण शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि सीख देना या सिखाना। जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाने वाला ज्ञान, नॉलेज इंप्रूव करना। देखो नॉलेज तो सब में होती है, लेकिन वो नॉलेज कितनी इंप्रूव होती है। ठीक है, किसी की एजुकेशन के द्वारा हो जाती है, किसी की कोई काम के द्वारा होती है। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएँ होती हैं, तो वो उसकी नॉलेज भी उसी के अकॉर्डिंग इंप्रूव होती रहती हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली एक अंतःक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, इम्प्रूव होता है। क्योंकि जब हम एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसकी क्या है, नॉलेज धीरे धीरे, देखो किसी की जल्दी कैच कर लेता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति थोड़ा धीरे धीरे कैच करता है। तो वो क्या है कि उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितनी कहाँ तक वो उसको सीमित कर पाता है। ठीक है, ये हमारा मीनिंग था कि टीचिंग क्या है। अब आती है हमारी डेफिनेशन। फर्स्ट है, रायबन ने कहा है कि शिक्षण में हम 3 केंद्र बिंदु रखते हैं। जब हम शिक्षण करते हैं ना, शिक्षा लेते हैं, तो उसमें क्या है, शिक्षक, अध्यापक, शिक्षार्थी, विद्यापक। ठीक है, और विषय क्या है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय, इन तीनों के संपर्क किए जाने वाला संबंध होता है। ये क्या है, जो शिक्षण है वो तीनों के इर्द गिर्द रहता है। टीचर बच्चे को गाइड करता है, वो किस लिए गाइड करता है, एक सब्जेक्ट के माध्यम से। तो वो क्या है, तीनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं। फिर आता है बी ऑफ थिम ने कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ठीक है, फिर आती है थर्ड, थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय अक्षमता को बढ़ाना है। ये 3 डेफिनेशन है, इसमें आप कोई भी 2 कर सकते हो। फिर आती है इसकी करैक्टरिस्टिक्स एंड नेचर, शिक्षण की विशेषताएं तथा प्रकृति। नेचर क्या है, फर्स्ट है शिक्षण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। जब शिक्षण है तो वो क्या है, उसकी प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती हैं। क्योंकि टीचर का कार्य कभी रुकने वाला नहीं होता, वो अपने तरीके से टीचर स्टूडेंट को गाइड करता रहता है, क्योंकि वो एक तरफ न चलने वाली प्रक्रिया, वो कंटिन्यू चलती है। फिर आता है शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक आमने सामने, शिक्षण में शिक्षक क्या है, शिक्षार्थी को आमने सामने वाली प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट आता है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शिक्षक तथा छात्रों का होना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा, मतलब समाज के द्वारा ही शिक्षण है। समाज है, विद्यालय है, स्कूल, कॉलेज, ये क्या है, समाज के दायरे के अंदर आते हैं। तो वो क्या है, समाज के दायरे के अंदर
स्कूल कॉलेज आते हैं तो वो शिक्षण भी इसी के द्वारा, समाज के द्वारा ही होता है। फिर आता है 4th पॉइंट, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र विषय वस्तु के माध्यम से मानसिक स्तर तक आदान प्रदान होता है। यह इन्होंने कहा है कि अंतःक्रियात्मक, जब हम कोई भी काम करते हैं अंदरूनी जब तक नहीं करके देखते, अंदरूनी मतलब हमारी जब सोच इम्प्रूव होती है, दिमाग हम लगाते हैं कोई काम करने में, तो वो क्या है कि उसके माध्यम से हम कोई भी नया कार्य करने के लिए सीख लेते हैं। फिर आता है शिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखो, एक एजुकेटेड है और एक एजुकेटेड नहीं है, तो उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यवहार में चेंजिंग होता है, उनके बोलने के व्यवहार में पता चलता है। एक पढ़ा लिखा स्मूथली बात करेगा और एक क्या है, अनपढ़ क्या है, थोड़ा ज़ोर से, वो पेशेंस नहीं रखेगा, वो स्मूथली जल्दी से बोल देगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या ठीक है। लेकिन एक एजुकेटेड क्या है, वो कोई भी बात करता है सोच समझ के बोलता है। तो यही है कि शिक्षण से हमारे पर्सनैलिटी में भी परिवर्तन आता है। फिर आता है शिक्षण एक उपचार विधि है, क्योंकि उसके द्वारा एक अज्ञानी व्यक्ति का उपचार किया जाता है। क्योंकि उसको ज्ञान प्रदान किया जाता है शिक्षण के द्वारा। फिर है शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षण एक व्यवसाय माध्यम है। कोई भी जब हम शिक्षण करते हैं, टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, एक अध्यापक स्कूल में जॉब करता है तो वो किस लिए, कोई टीचर बिना सैलरी के भी करते हैं, लेकिन अधिकतर क्या है सैलरी के द्वारा भी, तो वो क्या है एक व्यवसाय माना गया। आजकल क्या है बहुत इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, तो वो क्या है एक व्यवसाय माना गया है जिसके द्वारा हम बच्चों को गाइड करते हैं, नॉलेज उनकी इम्प्रूव करते हैं, एजुकेटेड करते हैं। फिर आता है शिक्षण से निर्देशन की प्रक्रिया। गाइड, निर्देशन क्या है, गाइड होता है कि निर्देश देना या निर्देशन करना उनको शिक्षा के माध्यम से भी, और एक परिवर्तन के द्वारा भी हम क्या है बच्चों को चेंजित कर सकते हैं। ये था हमारा इसमें इसकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। अब आते, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें 4 डिफरेंसेस भी हैं। तो सबसे पहले क्या है कि टीचिंग क्या है, इसमें क्या है कि